Welcome once again to all my dear students in our nuclear physics series. Today we are going to discuss about the nuclear fissions. In our syllabus the topic was concept of nuclear fission and fusions. तो ये जो एक आर्टिकल है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन को लेकर, जिसकी हमें सिंपल सी कंसेप्ट समझनी है, उसको क्या करते हैं हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियर फिजन पढ़ेंगे और दूसरे लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ेंगे। जब बात न्यूक्लियर फिजन की जब आती है बच्चों, जब बात न्यूक्लियर फिजन की आती है तो हमें एक बात पता है कि न्यूक्लियर फिजन्स के ही आविष्कार से न्यूक्लियर एटम बना और जो जापान के ऊपर सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूज किया गया है। हमको सिर्फ उसके ड्रॉबैक्स पता है, लेकिन उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी पता होने चाहिए। अब उसके एडवांटेजेस क्या है ये देखने के पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है ये समझने की बात करेंगे। तो आइए हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं यहां पे हमारा, जो कि टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर फिजन। टॉपिक का नाम क्या है हमारा, न्यूक्लियर फिजन्स। अब ये न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन एक सिंपल सी बात होती है कि जो यूरेनियम होता है, व्हेन दिस यूरेनियम वाज बम्बार्डेड विथ न्यूट्रॉन, कोई भी यूरेनियम हो, जब वो यूरेनियम के ऊपर जब हम लोग न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं, क्या करते हैं हम उसको, न्यूट्रॉन को उसके ऊपर जब हम बम्बार्ड करते हैं तो जो बीटा एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, यूरेनियम इट इज नथिंग बट द बीटा एक्टिव एलिमेंट्स, जो बीटा एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसकी एक चेन क्रिएट होती है। These are resulted followed by the some chains. That means they create another beta active elements. And similarly, at that time, some neutron was produces, some energy was produces. तो इसको एक सिंपल से इक्वेशन से समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यूरेनियम ले लेते हैं 238, यूरेनियम 23892 वाला। इसके ऊपर हम लोग क्या बम्बार्ड कर रहे हैं, इसके ऊपर हम एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड कर रहे हैं। क्या बम्बार्ड कर रहे हैं हम लोग, एक न्यूट्रॉन 10। इट गिव्स, अब मैंने क्या बताया आपको कि कोई भी यूरेनियम हो, जब इस यूरेनियम के ऊपर हम लोग कुछ न्यूट्रॉन जब बम्बार्ड करते हैं तो एट दैट टाइम वो बीटा एक्टिव प्रोडक्ट रिजल्ट में प्रोड्यूस करता है। बीटा एक्टिव प्रोडक्ट्स मीन्स वो बीटा एक्टिव प्रोडक्ट्स की एक चेन प्रोड्यूस करता है। लाइक दैट इसके अंदर देखो एक बीटा एक्टिव प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करेगा जो कि होगा हमारा 239। क्यों? क्योंकि एक न्यूट्रॉन्स इसके अंदर मिला है। अब ये कौन सा वाला है ये हम लोग देखेंगे बाद में, 92। और सिमिलरली एक चेन प्रोड्यूस करेगा ये, दैट मीन्स और एक बीटा एक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा जो होगा 23994। और एक्स्ट्रा में जो प्रोड्यूस करेगा वो मैंने आपको बताया, एक्स्ट्रा में क्या प्रोड्यूस करेगा वो एक्स्ट्रा में ये प्रोड्यूस करेगा, कुछ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। सिंपल, इसको प्लस में लिखो या ऐसा एक चेन बना लो, ये लाइक दैट, ये ऐसी एक चेन बना लो। तो ये जब फिजन की प्रोसेस होने लगी, जब फिजन्स के ऊपर अलग अलग साइंटिस्ट जब पढ़ने लगे, जब उनको पता चला कि अब फिजन्स को लेकर इनोवेशन कुछ तो हो रहा है, फिजन्स को लेके कुछ नई इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर अपनी अपनी राय देने लगे, अपने अपने एक्सपेरिमेंट को उसके साथ प्रोड्यूस करने लगे। अब जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, जो कुछ चीज उन्होंने उसके साथ की, उसके साथ उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम थोड़ा सा पेचीदा है। द साइंटिस्ट इज ओहान
OHAN, HAN, OHAN, और जो दूसरे साइंटिस्ट थे बच्चों उनका नाम था F. स्ट्रैसमैन, F. स्ट्रैसमैन। अब ये जो दो साइंटिस्ट है, ये दो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसके अकॉर्डिंग फिजन्स को लेकर कुछ अपनी अपनी थ्योरी एक्सप्लेन की। उन्होंने क्या प्रूव किया, उन्होंने ये बताया कि जब आप यूरेनियम के ऊपर किसी न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हो तो उसके अकॉर्डिंग दो लार्ज फ्रैगमेंट्स क्रिएट होते हैं। कितने? दो। दे प्रूव्ड दैट कि जब ये कंसिडरेबल आप कर रहे हो, जब आप इसको एग्जैक्टली आप इसको एक्सपेरिमेंट थ्रू करोगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि दो फ्रैगमेंट्स इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जो दो फ्रैगमेंट प्रोड्यूस हो रहे थे उसका नाम था बैरियम और क्रिप्टॉन। एक था बैरियम और दूसरा जो था वो था क्रिप्टॉन। लेकिन सिर्फ बैरियम और क्रिप्टॉन ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे, इसके साथ कुछ एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही थी, कुछ एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही थी। सिमिलरली कुछ न्यूट्रॉन्स, 3 न्यूट्रॉन्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे थे, 3 न्यूट्रॉन्स, 3 न्यूट्रॉन्स। अब एक बात तो सिंपल हम लोगों को यहाँ पे पता है कि यहाँ पे यूरेनियम है, यूरेनियम के ऊपर हम लोगों ने न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया और मिला हमको बैरियम और दूसरा क्या मिला हमें? क्रिप्टॉन मिला। लेकिन एक बात है, इसका जितना भी मास होगा इतना इसका मास होगा क्या? नहीं होगा। वाई? बिकॉज वी नो द कंसेप्ट ऑफ डेल एम, दैट इज मास डिफेक्ट, दैट इज मास डिफेक्ट। अब ये जो कंसेप्ट है मास डिफेक्ट की निकल के आ रही थी, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी अच्छी तरह से इसको पढ़ा है, तो हम लोगों को आई थिंक कि इसके और डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। अब ये हो गया ओन एंड स्ट्रैसमैन का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ? और दो साइंटिस्ट आ गए, दैट इज द फ्रिस्ट और मीथर। फ्रिस्ट और मीथर दो दूसरे साइंटिस्ट आ गए। ये तो इन्होंने तो बताया कि क्रिप्टॉन और बैरियम प्रोड्यूस हो रहा है विथ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एज वेल एज द न्यूट्रॉन। और जो दूसरे आ गए दैट इज फ्रिच, और जो ये जो फ्रिच थे और फ्रिच के जो संयुगे थे दैट इज नेम वाज द मेथर, MEITHEIR। दैट इज ये जो दो साइंटिस्ट थे ना, ये दो साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो आप लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, जो कि ये वर्ड यूज कर रहे हैं, इसको सबसे पहले यूज किसने किया? ये दोनों ने किया इन 1939 में। 1939 में ये दोनों ने ये जो फिजन नाम का वर्ड है, सबसे पहले 1939 में इन दोनों ने, फ्रिच और मेथर ने, इस नाम का उल्लेख किया। अब जब प्रोसेस की बात आती है, जब ये फ्यूजन है, ये जो फिजन है, इस फिजन को डिस्क्राइब करने की जब बात आती है अकॉर्डिंग टू दैट फ्रिच और मेथर, तो उन्होंने क्या बताया कि जो हेवी न्यूक्लियस है, यूरेनियम जैसा जो हेवी न्यूक्लियस है, ये हेवी न्यूक्लियस क्या हो रहा है? जब उसके ऊपर आप न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कर रहे हो, जब आप उसके ऊपर न्यूट्रॉन को उसके ऊपर बम्बार्ड कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू दैट रिएक्शंस आप करवा रहे हो, तो जो हेवी न्यूक्लियाई है वो हेवी न्यूक्लियाई ब्रेक डाउन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जो हम लोग बीटा डीके में देखते आ रहे हैं कि हेवी न्यूक्लियाई होता है, उसको हम लोगों ने पेरेंट्स न्यूक्लियाई बताया, और पेरेंट्स न्यूक्लियाई के बराबर जब उसके साथ रिएक्ट होगा कुछ, तो वो डॉटर्स न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करेगा। सेम थिंग है, सेम, नथिंग टू चेंज हियर। जो हेवी न्यूक्लियाई है वो हेवी न्यूक्लियाई यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हेवी न्यूक्लियाई ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड दीज आर रफली डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज द फिजन फ्रैगमेंट्स। उसको क्या कहेंगे हम लोग? फिजन फ्रैगमेंट्स कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग? फिजन फ्रैगमेंट कहेंगे। ठीक है, यहां तक तो हमें कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सिंपल हम लोगों ने यहां तक सिर्फ ये देखा कि फिजन फ्रैगमेंट्स किसको कहा जाता है। फिजन ये वर्ड सबसे पहले इन्होंने यूज किया था। और दूसरी बात,
जो यूरेनियम के ऊपर हम लोग न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करते हैं तो बीटा एक्टिव की एक चेन प्रोड्यूस होती है, और उस चेन्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा, एक इक्वेशन देखा, और उसके बाद जो ओहन साइंटिस्ट थे और स्ट्रैसमैन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्रिप्टॉन और बैरियंस को प्रोड्यूस किया था विद द हेल्प ऑफ बम्बार्डिंग ऑफ न्यूट्रॉन ऑन यूरेनियम। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस हो रही है, इन दैट प्रोसेस द न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो इमिटेड। मैंने आपको बताया था क्रिप्टॉन्स की, जब मैंने यहाँ पे क्रिप्टॉन्स और बैरियंस लिखा था तो मैंने उसके साथ लिखा था कि कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एज वेल एज 3 न्यूट्रॉन वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे थे। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर जब न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है तो न्यूट्रॉन्स के बराबर तो कुछ कंसिडरेबल एनर्जी भी रिलीज हो रही है। जो कंसिडरेबल एनर्जी रिलीज हो रही है, ये जो सारी की सारी प्रोसेस हो रही है, ये कब हो रही है? जब हेवी न्यूक्लियस को हम लोग न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग के बाद उसको ब्रेक होते हुए देख रहे हैं आफ्टर ब्रेकिंग। अब ये सारी बातें यहां पे हो गई। अब जब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, सिमिलरली न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, तो और एक बात यहां पे है समझ में चाहिए कि जब ये प्रोसेस हो रही है तो हम लोगों ने एक बात यहां पे ऑब्जर्व की, टू ऑकर्स व्हेन हेवी न्यूक्लियाइड्स आर बम्बार्डेड विथ प्रोटॉन्स, ड्यूटेरॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स एंड इवन दो गामा पार्टिकल्स भी इसके ऊपर बम्बार्ड करते गए। तो ये जब सारी की सारी फ्यूजन की प्रोसेस हो रही थी, इस प्रोसेस में हम लोगों ने यही देखा कि कोई भी यूरेनियम हो, यानी हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियाई, तो आप ला लोगे हर कोई, तो इसके ऊपर न्यूट्रॉन बम्बार्ड करो, आपको फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, फ्यूजन के फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। सिमिलरली उसके साथ साथ आपको एक एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे न्यूट्रॉन भी प्रोड्यूस होंगे, आप लोगों के न्यूट्रॉन भी यहाँ पे क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर जो लाइटर एलिमेंट है, जो लाइटर एलिमेंट आफ्टर द रिएक्शन जो लाइटर एलिमेंट है, वो लाइटर एलिमेंट जब तक स्टेबल नहीं होते तब तक वो फ्यूज होते जाएंगे। वो क्या होते जाएंगे? फ्यूज होते जाएंगे, और उनमें से हाईली एनर्जी बाहर निकलते आएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एक इसका सिंपल सा हम यहाँ पे एक इक्वेशंस लिख लेते हैं, एक रिएक्शन लिख लेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को समझ में आएगा। दैट इज नथिंग बट दी 63Cu29 प्लस वन ऑफ दैट प्रोटॉन को लेते हैं। हमने बताया था कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स हम लोगों ने बम्बार्ड किए थे, तो अकॉर्डिंग टू दैट इज 24N। कितना होता है ये? 11 होता है। कितना होता है ये? 11 होता है। 24N 11 प्लस 39N19 प्लस एक न्यूट्रॉन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने न्यूट्रॉन्स को लेकर आपको एक रिएक्शन बताई थी, अब अकॉर्डिंग टू दैट प्रोटॉन्स बता रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि ये जो लाइटर एलिमेंट है, इस लाइटर एलिमेंट के ऊपर हम लोगों ने क्या किया? एक प्रोटॉन्स की बम्बार्डिंग की उसके ऊपर। जब हम लोगों ने फर्दर वर्क किया, आगे और वर्क किया, सिर्फ न्यूट्रॉन को लेकर हम वहां पे स्टॉप नहीं हुए, आगे वर्क किया हम लोगों ने, प्रोटॉन्स देखे, अल्फा पार्टिकल देखे, गामा रेज देखे बम्बार्डिंग करके ऊपर। तो ये लाइटर पार्टिकल्स के ऊपर जब हम लोगों ने ये प्रोटॉन्स की बम्बार्डिंग की तो हमें क्या मिले? 2 अलग अलग पार्टिकल्स मिले, जो कि एक N मिला, दूसरा K मिला, प्लस उसके साथ क्या प्रोड्यूस हुआ? यहाँ पे एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। सो अब यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो मुझे आप बता सकते हो या कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। अब आगे का पोर्शन हम लोग देखेंगे। ये रिएक्शन समझ लो, ये रिएक्शन नॉट इंक्लूडिंग टू बम्बार्डिंग ऑफ द न्यूट्रॉन, इट इज बम्बार्डिंग ऑन द प्रोटॉन्स ऑन दैट पार्टिकल्स। तो आप बोलोगे सर आप यूरेनियम के ऊपर कर रहे थे, लेकिन मैंने क्या बताया कि फर्दर वर्क भी किया लोगों ने। उस वर्क के अंदर उन्होंने क्या किया? प्रोटॉन्स को भी बम्बार्ड किया,
गामा रेस को बम्बार्ड किया, अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया, उसके ऊपर ड्यूटेरॉन्स को लेकर भी उन्होंने कुछ प्रयोग किए। तो ये सारी की सारी थ्योरी हम लोगों को यहाँ पे इसलिए पढ़नी है क्योंकि हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ फ्यूजन, फिजन एंड फ्यूजन, ये वाला हमारा टॉपिक है। सॉरी ये डबल एस है, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, बहुत इजी वाला पार्ट है ये। तो ये एक सिंपल थिंग थी। तो इसके बाद का जो पोर्शन निकल के आता है दैट इज कॉल्ड एज द टाइप्स ऑफ फिजन्स, क्योंकि हम लोगों को कंसेप्ट्स बहुत ही क्लियर करनी है यहाँ पे। तो हम लोग आगे का जो टॉपिक लेंगे वो रहेगा टाइप्स ऑफ फिजन्स को लेकर। आर्टिकल्स वही है, सिर्फ उसका आगे का पोर्शन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, टाइप्स ऑफ फिजन्स। अब टाइप्स ऑफ फिजन्स के अंदर क्या है कि अलग अलग टाइप्स के अकॉर्डिंग फिजन किस तरह से होता है, फिजन्स किस तरह से होता है, फिजन्स को लेकर क्या क्या और भी बातें हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले फिजन्स के टाइप्स की बात आती है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा थर्मल फिजन। फर्स्ट वन दैट इज नेम इज थर्मल फिजन। क्या है उसका पहला नाम है थर्मल फिजन्स। अब ये जो थर्मल फिजन है, इस थर्मल फिजन्स को लेकर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी, कि जो थर्मल एनर्जी मिलती है उसके लिए भी ये थर्मल फिजन्स इंपॉर्टेंट होता है। जो थर्मल रिएक्टेंट होते हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज विद द हेल्प ऑफ द फिजन्स ओनली, दैट इज कॉल्ड एज द थर्मल फिजन्स। तो इस थर्मल फिजन्स को लेकर सबसे पहली एक बात समझनी चाहिए हमें कि ये जो थर्मल न्यूट्रॉन्स है, ये जो थर्मल न्यूट्रॉन्स है जो कि निग्लिजिबल एनर्जी को लेकर फिजनेबल न्यूक्लियस को ऐड होते हैं। देखो फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, देखो इसको और लगे तो मैं डिटेल्स में लेता हूं ये सेंटेंस को। सिंस अ थर्मल न्यूट्रॉन, जो कि थर्मल फ्यूजन्स के लिए यूज आने वाले हैं, सिंस द थर्मल न्यूट्रॉन्स एड्स द निग्लिजिबल एनर्जी टू द फिजनेबल न्यूट्रॉन्स, निग्लिजिबल एनर्जी जो कि इसके लिए एक सेकंड, जो कि ऐड करेंगे किसको, आपके फिजनेबल न्यूक्लियस को लेकर, ठीक है। अब ये जो आपका एक प्रकार का जो सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला है, हम लोगों ने सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला देखा था। देखो चलो इसको और मैं इजी करने की कोशिश करता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। चलो इसको और पेचीदा नहीं, बाय बुक्स पेचीदा नहीं बनाएंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा इजी बनाएंगे। फिर से देखो ये जो टाइप्स ऑफ फिजन्स के अंदर जो पहला वाला जो थर्मल फिजन्स आ रहा है, इस थर्मल फिजन्स में जो थर्मल न्यूट्रॉन्स है दैट इज द थर्मल न्यूट्रॉन्स एड्स निग्लिजिबल एनर्जी, वो एड्स करेंगे जिसकी एनर्जी कैसी है, बहुत ही निग्लिजिबल है। किसके अंदर ऐड करेंगे, जो फिजनेबल न्यूक्लियस है उसको लेकर। अब जो ये न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है जो कि फ्यूजन्स करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं, जिसको हम फिजनेबल न्यूक्लियस कह रहे थे, उस न्यूक्लियस को जो कंपाउंड न्यूक्लियाई है, उस कंपाउंड न्यूक्लियाई का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो इवन स्ट्रक्चर होना चाहिए। मतलब क्या है, सिंपल। अब आप लोग कोई भी एक थर्मल फिजन कर रहे हो, कोई भी थर्मल फिजन, यूरेनियम 232 98 वाला, वो भी एक थर्मल फिजन ही है। जब आप लोग उसको थर्मल फिजन करते हो तो जो थर्मल न्यूट्रॉन है जो आप उसके ऊपर बम्बार्ड कर रहे हो, देखो और इजी कर रहा हूं मैं, जो उसके ऊपर आप बम्बार्ड कर रहे हो, बम्बार्ड करने के बाद वो जो न्यूट्रॉन है, वो न्यूट्रॉन्स इस फ्रैगमेंट्स को जो फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे उसके अंदर उसकी एक निग्लिजिबल एनर्जी को ऐड करेगा। ये हम लोगों ने सेमी इंपिरिकल मास फार्मूले में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। उसके बाद जो प्रोड्यूस होने वाले जो
अनादर बीटा एक्टिव एलिमेंट्स है, जो बीटा एक्टिव चेन जो प्रोड्यूस होगी उसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस एनर्जी में इस थर्मल न्यूट्रॉन का योगदान होता है। अब ये कब होगा, ये प्रोसेस कब होगी, जब आपका स्ट्रक्चर इवन इवन होगा तब ही होगी। जब स्ट्रक्चर कैसा होगा आपका, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर्स जब आपका इवन इवन स्ट्रक्चर्स होगा, ऐसे कंडीशंस में जो इवन न्यूट्रॉन है, फिजन न्यूट्रॉन्स है, वो वर्क करेंगे। तो ये जो फिजन है, सबसे पहले ये फिजन किया गया था यूरेनियम 235 और Pu 239 को लेकर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन माना जाता है थर्मल फिजन्स को लेकर। ठीक है, अब दूसरा जो इसका पार्ट आता है, जो दूसरा जो इसका टाइप आता है, दैट इज कॉल्ड एज द फास्ट फिजन। ये इसका नाम ही आपको बताएगा कि ये क्या है। सेकंड वन दैट इज नथिंग बट द फास्ट फिजन। चलो इसको ज़्यादा खींचेंगे नहीं हम लोग, इसको जल्दी ख़त्म करेंगे और जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो देखेंगे। इसके 3 या 4 ही टाइप लेंगे हम लोग। अब ये जो फास्ट फिजन है, ये फास्ट फिजन्स के अंदर जो आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम के जो आइसोटोप्स होते हैं, फर्दर द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम एंड अदर एलिमेंट्स विच फॉर्म द कंपाउंड न्यूक्लियाई, जो क्या करेंगे, कंपाउंड न्यूक्लियाई को फॉर्म करेंगे, जो कि स्ट्रक्चर आएगा इवन ऑड। जो कि स्ट्रक्चर्स क्या आएगा उसका, इवन ऑड आएगा। मतलब इसके अंदर एक रिएक्शन जो प्रोड्यूस होगी न्यूट्रॉन्स को लेकर, उसकी एनर्जी लेस और इक्वल देन 1 MeV होगी। इसलिए इसको हम फास्ट कहते हैं। इसको इसलिए हम क्या कहते हैं, फास्ट। और अगर इसका एग्जांपल चाहते हो आप, तो वो होगा 238। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो इवन इवन स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो इवन ऑड स्ट्रक्चर है। ठीक है, नाउ द थर्ड वन दैट इज कॉल्ड एज द चार्ज्ड पार्टिकल फिजन। देखो थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूं मैं। चार्ज्ड पार्टिकल फिजन। अब ये जो चार्ज्ड पार्टिकल फिजन है, जो एलिमेंट्स greater or equal than 90, this one most important। ये वाले जो एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट्स में ही चार्ज पार्टिकल का फिजन्स होगा विद द प्रोटॉन, ड्यूटरॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स को लेकर। फिर से बोल रहा हूं मैं, ये चार्ज पार्टिकल्स जो एलिमेंट है, इन दैट एलिमेंट्स विथ ग्रेटर और इक्वल दैन 90, सॉरी ये भी ग्रेटर, हाँ ग्रेटर और इक्वल दैन 90, सब 90 के इधर वाले जो एलिमेंट्स है, 90 के इधर वाले जो भी एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स को लेकर इसके अंदर जो फिजन प्रोसेस होगी विथ प्रोटॉन्स, देखो फिर से सुनो, विथ प्रोटॉन्स, ड्यूटेरॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स, दैट मीन्स हियर द हाई एनर्जी चार्ज्ड पार्टिकल इंड्यूसेस फिजन्स। ये हाईली चार्ज पार्टिकल का एक प्रकार का फिजन्स है। मतलब इसके अंदर जो भी चार्ज पार्टिकल होंगे वो कैसे होंगे, हाईली चार्ज पार्टिकल्स होंगे। तो ये था हमारा चार्ज पार्टिकल्स फिजन्स, और इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो इवन एलिमेंट्स होंगे। और जो नेक्स्ट वन आता है दैट इज नेम वाज द फोटो फिजन्स। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट है फोटो फिजन्स। देखो इसको थोड़ा सा लेंदी बना रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि ये कंसेप्ट समझनी बहुत ज़रूरी है। ये लास्ट वन ले लेंगे हम, फोटो फिजन्स। अब ये जो फोटो फिजन्स है, जो हाई एनर्जी फोटॉन्स है जो कि फिजन्स को इंड्यूस करते हैं, हाई एनर्जी इंड्यूस्ड फिजन्स, ओके, एनर्जी जो कि इंड्यूस करते हैं, उसको लेकर जो अब जो हाईली फोटॉन्स है, बराबर है, हाईली फोटॉन्स है जो कि एनर्जी हाईली प्रोड्यूस करेंगे, दैट मीन्स उसका न्यूक्लियाई भी कैसा होगा, वो एलिमेंट भी कैसे होंगे, हेवियर एलिमेंट होगी, जो कि वैल्यू उसकी होगी ग्रेटर ऑफ
that 1 MeV, greater of that 1 MeV। अब ये जो फोटो है, ये फोटो मतलब फोटॉन्स आता है, और जब ये फोटॉन्स फ्यूजन होगा तो दो सिर्फ और सिर्फ जो गामा रेज होंगे वो गामा रेज यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे फ्यूजन्स में। गामा रेज प्रोड्यूस फ्यूजन्स, गामा रेज प्रोड्यूस फ्यूजन्स। और इसका एग्जांपल अगर लेंगे हम लोग तो 238U होता है। अब ये फोटो फ्यूजन है, ये फोटो फ्यूजन ऑफ दैट यूरेनियम हो या थोरियम हो, तो इसके अंदर एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सरेज, जो कंटिन्यूस एक्सरेज होते हैं, उसको लेकर ये फ्यूजन को इस फ्यूजन को प्रोड्यूस किया गया है, इन्वेस्टिगेट किया गया है एक्सरेज को लेकर। नॉट आपका न्यूट्रॉन लिया है यहाँ पे, ना प्रोटॉन लिया है, ना ड्यूटेरॉन लिया है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सरेज को लेकर, जो कि कंटिन्यूअस एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं, उसको बम्बार्ड किया गया। और उसको बम्बार्ड करने के बाद पता चला कि इस प्रकार का फोटो फ्यूजन होता है और जिसकी एनर्जी होती है 24 MeV। कितनी होती है? 24 MeV। अब ये हो गया आपका यहाँ पे फोटो फ्यूजन्स। इसके बाद आता है एक टर्नरी फ्यूजन्स, लेकिन वो यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक थर्मल फ्यूजन बताया, फास्ट फ्यूजन बताया, चार्ज पार्टिकल फ्यूजन बताया, फोटो फ्यूजन बताया। थर्मल फ्यूजन्स के हम लोगों ने देखा न्यूट्रॉन्स को लेकर था, फास्ट फ्यूजन्स के अंदर प्रोटॉन्स को लेकर देखा हम लोगों ने। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर था वो इवन स्ट्रक्चर था, इसके अंदर इवन और स्ट्रक्चर था। ये चार्ज पार्टिकल जो कि हेवीली चार्ज पार्टिकल थे, जो कि हाईली एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे। इसके अंदर इवन पार्टिकल्स हम लोगों ने देखा। फोटो फ्यूजन्स जो कि एक्सरेज, कंटिन्यूसली एक्सरेज को लेकर ये फ्यूजन प्रोड्यूस किया गया। और ये प्रोड्यूस करते वक्त जो साइंटिस्ट थे, दैट इज दी क्या नाम था उनका, का नाम टी से था कुछ तो भी, ठीक है चलो इनका नाम मैं बोल दूंगा आपको, हाँ टीटेरटॉन, ये और उनके कोवर्कर्स ने ये फोटो फ्यूजन्स को एक्सप्लेन किया गया। अब इसके बाद जो आएगा वो होगा टर्नरी फ्यूजन्स। अब ये टर्नरी फ्यूजन्स इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल्स को प्रेडिक्ट करके बनाया गया है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक सिंपल सी मैं रिएक्शन आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करके दूंगा और इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि ये फ्यूजन किस प्रकार का हुआ है। देखो बच्चों, पता है थोड़ा सा अलग सा लेक्चर हो रहा है ये, क्योंकि ये फ्यूजन्स बहुत घुमा फिरा के ढूंढ के निकालने पड़े, उसका एक्सप्लेनेशन अलग तरह से देना पड़ा। तो मैं पहले वो रिएक्शंस यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब ये जो एक रिएक्शंस आप लोगों को दिखाई दे रही है वो मेदर एंड फ्रिच ने इंडिकेट किया था कि जो एक्सपोनेंशियली हाई न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स होंगे, जो हाई प्रोटॉन्स टू न्यूट्रॉन्स का जो रेशो होगा, उस रेशो के अंदर जो फ्यूजन फ्रैगमेंट होगा वो अनस्टेबल होगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि ये जो अनस्टेबल चेन जो बनती है एक बीटा की, जो कि कहीं ना कहीं स्टेबल होने की कोशिश करती है, उसकी ये चेन यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। तो अकॉर्डिंग टू दैट कि ये जो यूरेनियम है 23592 वाला, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया कि एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया। जब इस न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एक यूरेनियम जो प्रोड्यूस हुआ है 23692, फिर वो फर्दर स्प्लिट हुआ इन दोनों में। अब ये जो है ना, ये वाला जो है ये एक बीटा चेन है आप लोगों की, ये क्या है, एक बीटा चेन है। और ये बीटा चेन हम लोगों ने जो स्टार्ट में देखी थी, बीटा एक्टिव चेन, वो चेन और ये चेन दोनों भी सेम है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये पार्टिकल कहीं ना कहीं तो स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्टर दैट दिस वन, दो न्यूट्रॉन यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। ये जो है इट इज कंप्लीटली ऑफ दैट फ्यूजन्स की, ये फ्यूजन्स होने के बाद यहाँ पे
एक ZR जो बना जिसका 9840 है, उसके बाद NB बना 9841, और उसके बाद यहाँ पे जाके वो कहीं तो स्टेबल होने की उसने क्या की, कोशिश की है। तो ये एक प्रकार की जो बीटा टिपिकल चेन होती है, अकॉर्डिंग टू दैट सेम ये चेन यहाँ पे बनी, और ये था आपका कंप्लीटली फिजन्स। देखो अब आप बोलोगे कि सर ये आपने तो बहुत ही अलग तरीके से लिया, लेकिन इसके अंदर एक ही बात ध्यान में रखना है बच्चों, कि जो फिजन होता है, फिजन मोस्टली हम लोग जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए लेते हैं वो न्यूट्रॉन्स को लेकर होता है, लेकिन फिजन सिर्फ न्यूट्रॉन्स को लेकर नहीं होता है। हम लोगों ने देखा था जो फोटो फिजन्स है उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि एक्सरे को लेकर हुआ, उसके पहले हम लोगों ने देखा कि फिजन जो हुआ वो प्रोटॉन्स को लेकर भी हुआ, ड्यूटेरॉन्स को भी लेकर हुआ। तो यहाँ पे मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि जो फिजन है वो फिजन सिर्फ न्यूट्रॉन से नहीं होता है, बट जो एनर्जी हम लोगों को मैक्सिमम मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन्स को लेकर ही मिलती है। सो गाइस ये था हमारा फिजन्स, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, फ्यूजन को देखेंगे। अब अगला जो वीडियो आपका वो वीडियो होगा फ्यूजन्स का। थैंक यू। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है या आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे बताओ, मैं ये लेक्चर फिर से लूँगा, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर डे।